जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर एसपीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर्स में हमारा 5 से 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये जो वीडियो है 7वां वीडियो है। ठीक है? तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं बल्कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, साइंस की तैयारी कराई जाती है। ठीक है? तो आइए इसी क्रम में हम आगे देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो इस चैनल को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, पुरस्कारों की क्रम में जो है कि हम अगला जो पुरस्कार देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पद्म पुरस्कार। क्या देखने वाले हैं? पद्म पुरस्कार 2025। ठीक है? देखिए, कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 दिया दिया गया है। कितना? 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। ठीक है? जिसमें से 7 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 13 को पद्म श्री। ठीक है? तो 7, 19, 113, 7, 19, 113। ठीक है? 7, 19, 113, 7 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 13 पद्म श्री। ठीक है? लेकिन इन 139 लोगों में 23 महिलाएं शामिल हैं, 10 विदेशी नागरिक शामिल हैं और 13 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मृत्यु हो चुकी है, यानी कि मरणोपरांत उन्हें दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है, जो क्वेश्चन बनता है कि पद्म पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो 139 लोगों को दिया गया है। 139 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो 7 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया है? तो 19 लोगों को दिया गया है। और कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया है? तो टोटल 113 लोगों को दिया गया है। इन 139 व्यक्तियों में कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो 23 महिलाएं शामिल हैं। कितने विदेशी शामिल हैं? तो आपके 10 विदेशी शामिल हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है? तो 13 जो है कि दिया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के बन सकते हैं। ठीक है? अब उन 7 व्यक्तियों में हम देख लेते हैं कि किनको-किनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। ठीक है? पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो जो पद्म विभूषण है वो 7 लोगों को मिला हुआ है। ठीक है? अब उनमें कौन है? तो दुव्वर नागेश्वर रेड्डी। ठीक है? जो चिकित्सा से रिलेटेड हैं और ये तेलंगाना राज्य से आते हैं। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, जो सार्वजनिक मामलों के लिए उन्हें दिया गया है और ये चंडीगढ़ के हैं। ठीक है? उसके बाद आती हैं श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, जो कला से संबंध रखती हैं और ये गुजरात की हैं। अगले हैं लक्ष्मी सुब्रयम, जो कला से संबंधित हैं और ये कर्नाटक के हैं। एम.टी. वासुदेव नायर, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है, वो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, ये केरल से आते हैं। ठीक है? कहाँ से आते हैं? केरल से आते हैं। वहीं अगर देखा जाए, ठीक है, वहीं देखा जाए ओसामू सुजुकी, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है, व्यापार उद्योग मारुति सुजुकी के लिए दिया गया है। यानी कि मारुति सुजुकी के क्या है? मालिक हैं और ये जापान के हैं। ठीक है? और शारदा सिन्हा, जो लोक गायिका हैं, जो बिहार में या पूरे विश्व में प्रचलित थी, उनको मरणोपरांत कला गायिका बिहार कोकिला दिया गया है, जो बिहार से संबंधित है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें 2 लोग, ठीक है, वासुदेव नायर, ठीक है, और आपके ओ सामू, और इसमें आपके शारदा सिन्हा। ठीक है? नायर सुजुकी सिन्हा, नायर सुजुकी सिन्हा, ये 3 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। और बाकी जितने भी बचते हैं आपके 4 लोग, उनको क्या दिया गया? वो जीवित हैं। ठीक है? तो नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा से, जगदीश सिंह सार्वजनिक मामलों से और कुमुदनी रजनीकांत कला से, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला से, नायर जी मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा से, सुजुकी जो है कि मारुति सुजुकी, शारदा सिन्हा तो गायक है ये है। ठीक है? अब देख लेते हैं पद्म भूषण जो 19 लोगों को मिला है, वो कौन-कौन लोग हैं जिनको 19 लोगों को मिला हुआ है। ठीक है?
तो पद्म भूषण जो है आपको 19 लोगों को मिला हुआ है, जिसमें एस सूर्यप्रकाश साहित्य शिक्षा एवं पत्रकारिता में एस सूर्यप्रकाश, ए सूर्यप्रकाश है, क्या नाम है इनका, ए सूर्यप्रकाश। अनंतनाग कला कला कर्नाटक से, अनंतनाग कला कर्नाटक से है ये, ठीक है। उसके बाद विवेक ओबराय, ठीक है, विवेक ओबराय, उनको मरणोपरांत दिया गया है, क्या है, मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। विवेक देवराय को मरणोपरांत दिया गया है शिक्षा एवं साहित्य के लिए। जतिन गोस्वामी जो कला में दिया गया है, असम के रहने वाले हैं। जतिन गोस्वामी कला में दिया गया, असम से रहने वाले हैं। जोस चाको पेरियापुरम, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, ये केरल के हैं। कैलाश नाथ दीक्षित, इन्हें अन्य पुरातत्व के क्षेत्र में दिया गया है, ये दिल्ली के हैं। कैलाश नाथ दीक्षित, अन्य पुरातत्व। मनोहर जोशी को मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, ये सार्वजनिक मामलों और महाराष्ट्र से रहने वाले हैं। मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए इन्हें दिया गया है। नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, ठीक है, इन्हें व्यापार एवं उद्योग के लिए दिया गया है, जो तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं भैया, तो ये तमिलनाडु के हैं। नंदमूरी बालकृष्ण जो कला से संबंधित थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। प्री आर श्रीजेश जो खेल से संबंधित हैं और ये हॉकी खिलाड़ी हैं, केरल के रहने वाले हैं। हॉकी खिलाड़ी केरल के रहने वाले हैं। पंकज पटेल, इन्हें व्यापार एवं उद्योग के लिए दिया गया है, ये गुजरात के रहने वाले हैं। पंकज पटेल व्यापार एवं उद्योग के लिए। पंकज उधास, ठीक है, पंकज उधास को मरणोपरांत दिया गया है, ये कला गजल गायक में संबंधित थे, ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। पंकज उधास को, ठीक है, पंकज उधास को बहुत सारे इनके गाने हैं पंकज उधास के, आपने सुना होगी। साजन जो मूवी है सलमान खान और संजय दत्त की, उसमें उन्होंने गाया है, ठीक है। राम बहादुर राय, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए दिया गया है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। कौन, राम बहादुर राय। साध्वी रितंभरा जी को दिया गया है, सामाजिक कार्य, उत्तर प्रदेश की है। एस अजीत कुमार, इन्हें कला के लिए दिया गया है, ये तमिलनाडु के हैं। शेखर कपूर जो कला से संबंधित हैं, फिल्म एवं निर्देशक के रूप में इन्हें दिया गया और ये महाराष्ट्र के हैं। शोभना चंद्र कुमार किसे हैं, कला से और तमिलनाडु से। शोभना चंद्र कुमार कला और तमिलनाडु से। सुशील कुमार मोदी जी को दिया गया मरणोपरांत, सार्वजनिक मामलों के लिए, बिहार के हैं ये। सुशील कुमार मोदी जी को दिया गया मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के, बिहार से। विनोद धाम, ठीक है, विनोद धाम, ठीक है, सुशील कुमार मोदी जो है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, सुशील कुमार मोदी जी को मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, सार्वजनिक मामलों से ये संबंध रखते थे, ये बिहार के रहने वाले। विनोद धाम, ठीक है, ये विज्ञान इंजीनियरिंग पेटीएम चिप के जनक और ये अमेरिका से संबंधित है। क्या है, अमेरिका से संबंधित है विनोद धाम, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि जो पद्म श्री दिया गया है 113 लोगों को, वो कौन कौन है, ठीक है। तो 113 लोगों को हम नहीं देखेंगे, बल्कि इसमें जो मुख्य हैं उन्हीं को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया, ठीक है। भीम सिंह भावेश सार्वजनिक कार्य बिहार। हेमंत कुमार दवा बिहार। किशोर कुणाल सिविल सेवा बिहार। श्रीमती निर्मला देवी कला बिहार। विजय नित्यानंद सूरवीर जी महाराज अध्यात्मवाद बिहार। अध्यात्म बिहार। अरिजीत सिंह कला पश्चिम बंगाल। श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र। श्री अरुंधति भट्टाचार्य व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र, ठीक है, कहाँ, महाराष्ट्र। चंद्रकांत सोमपुरा वास्तुकला गुजरात। श्रीमती जसपिंदर नरूला कला महाराष्ट्र। आर अश्विन खेल क्रिकेटर तमिलनाडु। शेख अल सबा दवा कुवैत के लिए। अरविंद शर्मा साहित्य एवं शिक्षा कनाडा। अजय वी भट्ट विज्ञान इंजीनियरिंग के लिए अमेरिका के हैं। चेतन ई चिटनीस विज्ञान इंजीनियरिंग के लिए फ्रांस के हैं, ठीक है। तो इतने सारे जो है कि आपके पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं अगला पुरस्कार क्या है। अगला जो पुरस्कार है हमारा, क्या है अगला पुरस्कार, तो
55वां, ठीक है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 यानी गोवा में, ठीक है, कहाँ पर? गोवा में हुआ था। इसका आयोजन गोवा में होता है 20 से 28 नवंबर 2024 तक, ठीक है, गोवा के पणजी में होता है। जो महोत्सव है इसका विषय क्या है? युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है, युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। फोकस देश जो था वो ऑस्ट्रेलिया था। फोकस देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? तो गोल्डन पीकॉक सुपर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया? तो टॉक्सिक लिथुआनिया को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सिल्वर पीकॉक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सिल्वर पीकॉक पुरस्कार बोगदान मोरेसानु के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्लेमेंटो फाओ, ठीक है, होली काउ के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेस्टा मातुलाइटे और इवा रुपिकैते, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेस्टा मातुलेटाइटे और इवा रुपिकैटे टॉक्सिस के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ भारतीय फीचर फिल्म निर्देशक नवज्योत वंडीडेटकर को मराठी फिल्म की धरात गणपति के लिए, और नवजोत बंडीवडेकर को फिल्म मराठी घरात गणपति के लिए, ठीक है, दिया गया है, दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ भारतीय फीचर फिल्म किसको दिया गया है? तो आपका नवज्योत वंडीडेटकर मराठी फिल्म घरात गणपति के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज दिया गया मराठी सीरीज लंपन, मराठी सीरीज लंपन के लिए दिया गया, ठीक है। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे? विक्रांत मैसी को। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी को। स्पेशल जूरी पुरस्कार किसको दिया गया? तो लुइस कवाइसियर को दिया गया, फिल्म होली काउ के लिए दिया गया है। यूसीएफटी यूनेस्को का गांधी मेडल, यूनेस्को की गांधी मेडल जाजियाई फिल्म क्रॉसिंग के लिए दिया गया है, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलीपींस नायस ऑस्ट्रेलिया के, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट फिलिप्स नायस ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्या? पुलित्जर पुरस्कार। क्या आता है? पुलित्जर पुरस्कार 2025 सार्वजनिक सेवा में किसको मिला है? तो कविता सुराना, लिजी प्रेसर, कैसेंड्रा जारमिलो और स्टेटी क्रोनिट्स को मिला है, ठीक है। इसको किसको मिला है? तो एक होगी कविता, फिर उसके बाद होगी लीलू, फिर उसके बाद कैंसरा यानी कि 3, और ये हो गया आपका 4, और फिर उसके बाद ये होगा 5, ठीक है। तो सार्वजनिक सेवा में 5 लोगों को जो दिया गया है। खोजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया राइट्स ऑफ, ठीक है, फेंटेनाइल एक्सप्रेस को दिया गया। संपादकीय लेखन किसे दिया गया है? तो राज माकड़ एवं टीम के लिए दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग डेक्लान वाल्स और एनवाईडी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए डेक्लान वाल्स और एनवाईटी स्टाफ सूडान के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी किसको दिया गया? तो छग गिल को दिया गया, एनवाईटी ट्रम्प की हत्या का प्रयास के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। कल हम गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी बता दिए थे, ठीक है। आज हमें देखना है क्या? स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड, स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2025, सपोर्ट स्टार ऑफ द ईयर, ठीक है। तो मनु भाकर शूटिंग के लिए, स्पोर्ट ऑफ द ईयर महिला किसको दिया गया है? तो मनु भाकर शूटिंग के लिए। स्पोर्ट ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब किसने दिया गया है? तो श्री राजेश को दिया गया है, जो हॉकी से, श्री राजेश को दिया गया है, जो हॉकी से। सपोर्ट ह्यूमन ऑफ द ईयर ओलंपिक खेल मनु भाकर। AIFF पुरस्कार पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर सुभाषिस बोस, और महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर जो है कि आपका सौम्या गुगुलोथ, ठीक है, गुगुलोथ को मिला है। उसके बाद आ रही है खेल खिलाड़ी वाला में।
ये तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा क्योंकि ये तो सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। आईसीसी अवार्ड क्या है? आईसीसी अवार्ड पुरुष किस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का तो दिया गया आपको जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। किसको दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर को दिया गया जो न्यूजीलैंड की है। अमेलिया क्लेयर को दिया गया जो न्यूजीलैंड के। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्या है? तो अजिमतुल्ला उमजरजई पाकिस्तान। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमुल्ला उमजरी पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। किसको दिया गया? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। ठीक है, पुरुष टी 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 201 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? क्रिकेट ऑफ द ईयर महिला वनडे पुरुष टी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे? अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप सिंह को। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? तो स्मृति मंधाना है। कौन है? स्मृति मंधाना जो भारत के। महिला टी दूसरे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे? समलिया केरे न्यूजीलैंड की है। ठीक है, और उसके बाद अंपायर ऑफ द ईयर कौन है? तो रिचर्ड इलीवर्थ इंग्लैंड के हैं। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलीवर्थ इंग्लैंड के हैं। ठीक है, ये हो गया। आइए देख लेते हैं बीसीसीआई अवार्ड 2025। बीसीसीआई अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन है? पुरुष में तो जसप्रीत बुमराह है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन है? जसप्रीत बुमराह है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला कौन है? तो स्मृति मंधाना है। कौन है आपकी? स्मृति मंधाना है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला। ठीक है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। बीसीसीआई विशेष प्रकार इसका पुरस्कार किसके दिया गया है? तो रविचंद्रन अश्विन को दिया गया। किसको? रविचंद्र अश्विन को दिया गया है। ठीक है, हॉकी इंडिया अवार्ड क्या देखना है? हॉकी इंडिया अवार्ड देखिए, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? तो साविता पुनिया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी तो साविता पुनिया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी तो हरमनप्रीत सिंह जो भारत के रहने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन है? तो गोलकीपर हमारे गोलकीपर साविता पुनिया है। ठीक है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन है? तो साविता पुनिया है। ठीक है, उसके वर्ष का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर कौन है? तो रोहित दास है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर कौन है आपका? तो रोहित दास है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद करना है। अब आइए देख लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप। देखिए फीफा वर्ल्ड पर फीफा वर्ल्ड में पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी। ठीक है, पुरुष खिलाड़ी में आपका जा रहा है ये विनी विनीसियस जूनियर। ठीक है, विनीसियस जूनियर 2025 में खोली थी। सॉरी 2000 ठीक है, लीडिंग क्रिकेटर एंड सॉरी सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी की विनियस जूनियर ब्राजील के हैं। और सर्वश्रेष्ठ फुल फीफा महिला खिलाड़ी आपकी है। महिला खिलाड़ी कौन है? तो इतना बिना माती है स्पेन की। एन 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 एताना बेनापाती क्या है? बैन की है। ठीक है, बैन की है। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025। विजडन अवार्ड 2025। विजडन अवार्ड 2025। विजडन अवार्ड 2025। ठीक है, विजडन ठीक है, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष किसको दिया गया? जसप्रीत बुमराह को दिया गया। ठीक है, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला दिया स्मृति मंधाना को। किसको दिया गया? स्मृति मंधाना को दिया गया। 25वां लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार। 25वां क्या है आपका? लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2025 है। ठीक है, तो स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो अमर मांडो डुप्लेटियंस दिया गया है। अमन मार्बो अमर मार्डो डुप्लेटियंस मिला है स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर। ठीक है, उसके बाद जो है कि शिवान बाइल्स। ठीक है, बाइल्स में जंगल। ठीक है, स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर
स्पोर्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, स्पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो सिमोन बाइल्स को मिला है, अमेरिका में मिला हुआ है, ठीक है, स्पोर्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। 68 नंबर में देखिएगा, बेल्डन डी ओ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में रैंडी स्पेन, ठीक है, रैंडी स्पेन के, ठीक है, रैंडी है जो स्पेन के। और बैलेट डी और से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला, ठीक है, महिला कौन है? तो एटाना बेन मती हैं, ठीक है। महिला पुरस्कार पहला जो इसका है मतलब कि जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष है उसको एक साल का रुपया दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि एटाना बेन मती को दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका पुरस्कार वाला यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसी क्रम में आइए हम लोग साहित्य पुरस्कार भी देख लेते हैं कि साहित्य पुरस्कार किसको किसको मिला है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला हुआ है, किसको मिला हुआ है? 2024 का हिंदी लेखक विनीत कुमार शुक्ल को दिया गया है, ठीक है। 59वें नंबर का 2024 में दिया गया है, हिंदी लेखक है विनीत कुमार शुक्ल को दिया गया है, ठीक है। और 23वां जो दिया गया था उर्दू कवि गुलजार को और जगतगुरु भद्राचार्य को दिया गया था। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। व्यास पुरस्कार जो दिया गया है क्षेत्र के साहित्य में 2024 का सूर्यबाला उपन्यास था इनका, कौन से देश के वासी? वेणु की डायरी, ठीक है, तो सूर्यबाला हो गई। 33वां में किसको दिया गया था? पुष्पा भारती, ठीक है, पुष्पा भारती को दिया गया था। यादें 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 के लिए इन्हें दिया गया था, स्मरण था यादें यादें। सरस्वती सम्मान जो क्षेत्र के साहित्य है, इसका साहित्य है, इसमें 24वां और 25वां दिया गया है। 24वां क्या है? साधु भद्रेश दास, ठीक है, पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है, इसके लिए इन्हें दिया गया सरस्वती सम्मान। साधु भद्रेश दास पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। 33वां किसको दिया गया था? तो प्रभा वर्मा उपन्यास रौद्र सात्विक कम के लिए, प्रभा वर्मा उपन्यास रौद्र सात्विक कम के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ध्यान रखना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, क्या है आपका? सरस्वती सम्मान देख लिए किसको? तो साधु भद्रेश दास पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। और प्रेम वर्मा जो लिखी थी प्रेम वर्मा हो गया, तो इनको प्रेम वर्मा जो एक लिखे थे उपन्यास लिखे थे रौद्र सात्विकम के लिए, ठीक है। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, तो दादा साहब फाल्के में जो है कि दो तरह के पुरस्कार होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो एक होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार और एक होता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है 2025 का मिथुन चक्रवर्ती को, और जो 23 वाला मिला था वाहिदा रहमान को मिला था, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के किसको मिला है? मिथुन और वाहिदा रहमान को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024, ठीक है, किसको मिला है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल, ठीक है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल, केवल इंटरनेशनल, ठीक है, फाल्के इंटरनेशनल आपको देखना है। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? तो जवान थी, निर्देशक एटली कुमार, निर्देशक सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी आपकी जवान थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए इन्हें मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी फिल्म मैसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, ठीक है। उसके बाद निर्देशक है संदीप रेड्डी वाड़ा फिल्म एनिमल के लिए दिया गया है, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार में बेस्ट फिल्म कौन थी? तो जवान थी। जवान थी जिसके निर्देशक एटली कुमार थे। अभिनेता शाहरुख खान थे, कौन थे? शाहरुख खान थे। और किसके लिए? फिल्म जवान के लिए दिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही? तो रानी मुखर्जी फिल्म मिसेज चटर्जी एंड मिस नॉर्वे के लिए, ठीक है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो दिया गया है वो संदीप रेड्डी को दिया गया है, और फिर उसके बाद तथा या वह करके फिल्म एनिमल को दिया गया, ठीक है, दिया गया है। तो इस तरह जो है कि आपका ये पुरस्कार यहाँ तक चलता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है बिहारी पुरस्कार। क्या आता है? बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार में 2022 को दिया गया है डॉक्टर माधव हाडा पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ी सखी रे। 22वां क्या है? 22वां 2022 में जो वो 32वें नंबर का है, डॉक्टर माधव हाडा पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखी रे। 21 वाला किसको मिलाया गया है? 21 वाला 31वें नंबर का है, मधु कांकारिया पुस्तक हम यहाँ थे, मधु कांकारिया पुस्तक हम यहाँ थे। एबल पुरस्कार यानी इसको दिया जाता है क्षेत्र और गणित में। तो 2025 का दिया गया है आपको मासाकी कासावीरा जापानी नर्तकी, मासाकी
वारा जापानी गणितज्ञ हैं। अगला क्या है कि मिशेल टेलाग्रैंड फ्रांसीसी गणितज्ञ, ठीक है। मिशेल टेलीग्राम फ्रांस गतिज गतिज गणितज्ञ, ठीक है। मासाका काशिवारा जापानी गणितज्ञ और मिशेल टेंगो फ्रांस गणितज्ञ। इंदिरा गांधी शांति नियंत्रण निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 के लिए किसको मिला है? तो मिशेल बॉलचेट को मिला है। मिशेल बॉलचेट को मिलेगा, ठीक है। चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। कौन? चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। उसके बाद 2023 का जो पुरस्कार मिला है इंदिरा गांधी का, वो मिला है डेनियल डेरेबोइम और अली अबू अवाद को। डेनियल डोबेरेनोम और अली अल अरू अवाद को मिला है। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको मिला है? 2024 का मिला है एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा, पूर्व प्रधानमंत्री पुर्तगाल के। एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा, पूर्व प्रधानमंत्री पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल। और 2022 का किसको मिला यूनेस्को शांति पुरस्कार? तो जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल। हाँ देखिए, यही यूनेस्को, ठीक है। जर्मनी के पूर्व चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं गांधी पुरस्कार। तो गांधी पुरस्कार जो है कि 2024 में दिया गया था, 2021 में दिया गया था, 2020 में दिया गया था, यानी कि लगातार दिया गया था। तो 2021 को दिया गया है किसको? तो गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश। 2020 के लिए किसको दिया गया? शेख मुजीबुल खान, ठीक है, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति। शेख मुजीबुल बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2023 आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान गोपाल कृष्ण गोभी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गांधी 2023 का मिला आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली पीठ राजस्थान। 42वां क्या है 2018 वाला, ठीक है, वो है आपका गोपाल कृष्ण गांधी है, ठीक है। तो दोस्तों आप देखते हैं बुकर पुरस्कार, जो इसका जो होता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार। देखिए, जो बुकर पुरस्कार है वो भी दो तरह का होता है। एक बुकर होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है। जैसे एक होता है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और एक होता है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है और दादा साहब इंटरनेशनल मिला है जवान फिल्म के लिए मिला हुआ है, ठीक है। अलग अलग उसमें कैटेगरी में मिला हुआ है। तो बुकर पुरस्कार जो मिला हुआ है वो 2024 का सामंथा हार्वे, जो ब्रिटेन के हैं और उपन्यास इनकी ऑर्बिटल के लिए दिया गया है, ठीक है। सामंथा हार्वे को दिया गया है, ठीक है। और 2023 का दिया गया था पाल लिंच को दिया गया था, ठीक है। आयरिश के ये रहने वाले हैं। इनकी उपन्यास थी पैगंबर सांग। क्या थी? पैगंबर सांग। और अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है, जो ये भी 6 साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 2025 के लिए दिया गया है कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक पुस्तक हार्टलैम्प के लिए दिया गया है। किसको? तो बानू मुश्ताक को दिया गया है, ये कन्नड़ लेखिका है। और 2024 में दिया गया था किसे? जेनी एर्पेनिक मैक एवं माइकल हॉफमैन को दिया गया। पुस्तक इनकी थी कैरोस, ठीक है, कैरोस थी। जेसीबी साहित्य पुरस्कार, ठीक है, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2024 में दिया गया है उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है। इनकी पुस्तक है लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। 2024 किसको दिया गया है? तो उपमन्यु चटर्जी, ठीक है। पुस्तक क्या है? लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ द लाइफ। 2023 का किसको दिया गया है? तो पेरुमल मुरुगन तमिल लेखक। पुस्तक इनकी थी फायरबर्ड। क्या थी? पुस्तक फायरबर्ड थी। अब क्या है? संसद रत्न पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो कुलदीप राय शर्मा, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। अमोल राम सिंह कोल्हे एनसीपी के हैं। श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना और सुकांत मजूमदार जो बीजेपी के हैं और सुधीर गुप्ता जो है कि बीजेपी के हैं। इन्हें क्या दिया गया है? संसद रत्न 2024 का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 तो संस्थागत श्रेणी में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया है, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य यानी ओडिशा को दिया गया है और दूसरा उत्तर प्रदेश को। वहीं सर्वश्रेष्ठ जिला जो उत्तरी क्षेत्र में वो बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत दिया गया है पुल्लमपारा केरल को दिया गया है। किसको दिया गया, पुल्लमपारा केरल को दिया गया है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं अन्य पुरस्कार। अन्य पुरस्कार में देखिए क्या क्या है। ओरिजिनिटी पुरस्कार 22वें नंबर वेनिस फिल्म फेस्टिवल के लिए अनुपूर्णा राय को दिया गया है। ओरिजिनिटी पुरस्कार 22वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल के लिए अनुपूर्णा राय। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 इंदौर को दिया गया, ठीक है, ठीक है। फिर वही इंदौर इसने जीत लिया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 इंदौर। पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसको दिया गया है, तो मनमोहन सिंह को दिया गया है, ठीक है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको दिया गया, नितिन गडकरी को दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया, तो नितिन गडकरी को दिया गया है। किसको दिया गया, नितिन गडकरी को दिया गया है, ठीक है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद्र पुखर मबम को दिया गया है। ललित कला अकादमी किसको दिया गया है, तो प्रेमचंद पुखरम को दिया गया है। इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राज्य का है। बीबी फातिमा महिला एवं सहायता समूह धारवाड़ जिला कर्नाटक दिया गया है। इक्वेटर पुरस्कार किसको दिया गया, तो बीबी फातिमा महिला एवं सहायता समूह को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद संसद रत्न पुरस्कार, अरे बाप रे, संसद रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, तो दिया गया है 17 सांसदों को दिया गया है। संसद रत्न पुरस्कार 17 सांसदों को दिया गया है, ठीक है। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार, जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर वी नारायण को दिया गया जो इसरो में रहते हैं। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर वी नारायण को दिया गया जो इसरो से है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025, पेन पिंटर 2025 ये ठीक है, ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको लीला अबुलोला को, सूडानी स्कॉटिश सिलेक्टर है, लीला अबुलोला को दिया गया है पेन पिंटर पुरस्कार 2025 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो गीतांजलि श्री को दिया गया है वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए दिया गया है, ठीक है। पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि श्री के लिए वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए दिया गया है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड किसे दिया गया है, तो सुहानी शाह को दिया गया है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड किसको दिया गया, तो सुहानी शाह को दिया गया है। विशिष्ट चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया है, तो मेरी पंचायत ऐप को दिया गया है। विशिष्ट चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया, मेरी पंचायत को दिया गया है। और कलिंग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं आगे का पुरस्कार। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। हेम बहादुर मल पुरस्कार, हेम बहादुर मल पुरस्कार 2024 कल्याण श्रेष्ठ नेपाल के, हेम बहादुर मल पुरस्कार 2024 कल्याण श्रेष्ठ नेपाल के। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देशपांडे को मिला है जो महाराष्ट्र के हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देशपांडे को मिला है। चिंथा रविचंद्रन पुरस्कार 2025 शरण कुमार लिम्बाले महाराष्ट्र के हैं। चिंथा रविचंद्रन पुरस्कार शरण कुमार लिम्बाले महाराष्ट्र के हैं। की टू द सिटी सम्मान ब्यूनस आयर्स पीएम मोदी को दिया गया है। की टू द सिटी सम्मान किसको दिया गया है, तो पीएम मोदी को दिया गया है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान किसको दिया गया, तो पीएम मोदी को दिया गया घाना में। ऑर्डर ऑफ द स्टार किसको दिया गया, तो पीएम मोदी को दिया गया। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 सारा जोशी को दिया गया। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 सारा जोशी को दिया गया। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, तो डिजिटल दिया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। सीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, तो सोनल मानसिंह दिया गया जो एक डांसर है। श्री
हेमंत शंकर देव पुरस्कार, सोनल मानसिंह जो एक नृत्यांगना है। साइप्रस, ठीक है, ठीक है, साइप्रस, साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो साइप्रस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है साइप्रस का, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपका विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मरियंगला हंगरिया को दिया गया है जो ब्राजील का है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मरियंगला हंगरिया को दिया गया है जो ब्राजील की है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड किसको दिया गया है? तो सर्वप्रिया सांगवान को दिया गया है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? तो सर्वप्रिया सांगवान को दिया गया है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025, यूनेस्को प्रेस 2025 किसको दिया गया? तो अखबार ला प्रेस के लिए दिया गया है। निकारागुआ, ठीक है, एक देश है। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान, पहले भारतीय वकील कौन है? तो भुवन रिभु है। कौन है? भुवन रिभु है, ठीक है, भुवन रिभु है। उसके बाद फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाड़िया को दिया गया। फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाड़िया को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कुमार मंगलम को दिया गया है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को दिया गया है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो डॉक्टर अच्युत को दिया गया है। किसको? डॉक्टर अच्युत सामंत को दिया गया है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवकामी को दिया गया है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवकामी को दिया गया है। स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में दिया जाता है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया है। किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है भैया? अब यहाँ पर देखिए थोड़ा कट गया था, फिर से हम बता दे रहे हैं। कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार डॉक्टर अच्युत सामंत को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार पी शिवकामी को दिया गया है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार शिवकामी को दिया गया है। और स्कॉच अवार्ड जो दिया गया है वो उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया है। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार दिया गया है राजेश उन्नी को दिया गया है। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार राजेश उन्नी को दिया गया है। मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी को दिया गया है। मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी को दिया गया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तो आकर्ष साफ को दिया गया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्ष साफ को दिया गया है, ठीक है। फ्रेंड डरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार किसको दिया गया? तो सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। फ्रेंड डरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आपको सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। उगादी पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो मायना स्वामी को दिया गया है। मायना स्वामी को दिया गया है। श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण किसको दिया गया है? तो प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया है। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार किसे दिया गया? तो मृदुलका झा को दिया गया है। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो मृदुलका झा को दिया गया है, ठीक है। ठीक है, फिर जो है कि आपका नीचे सट गया था। तो उगादी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो उगादी पुरस्कार मायना स्वामी को दिया गया। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार श्रीलंका किसको दिया गया? पीएम मोदी को दिया गया, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया है। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार किसको दिया गया? मृदुलका झा को दिया गया है। डेनमार्क का नाइट क्रॉस सम्मान किसको दिया गया? तो विजय शंकर को दिया गया है। गोल्डन मरकरी पुरस्कार किसको दिया गया? तो दलाई लामा को दिया गया है। अज्ञे स्मृति सम्मान किसको दिया गया? तो उदय प्रकाश को दिया गया है, ठीक है। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसको दिया गया? तो आरबीआई को दिया गया है। रामसर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन प्रथम भारतीय रहे, ठीक है। रामसर पुरस्कार 2025 जयश्री वेंकटेशन प्रथम भारतीय। एस ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? तो एनडीटी बार्टो व रिचर्ड सटन को। ए ट्यूरिंग अवार्ड किसको दिया गया? तो एनडीटी बार्टो और रिचर्ड सटन को दिया गया। टाइम पत्रिका द्वारा विमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, तो पूर्णिमा वर्मन को दिया गया है, ठीक है। असम के रहने वाले हैं। टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर जो कि पूर्णिमा वर्मन को दिया गया है, ठीक है। पूर्णिमा वर्मन को दिया गया है। क्या दिया है? पूर्णिमा वर्मन को दिया गया है,
ठीक है, तो अब यहाँ से देख लीजिए, फिर एक बार आपको दोहरा देते हैं। ठीक है, ठीक है, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक को, रामसर जो पुरस्कार है वो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है, M.A. ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया आपको एंडी बार्टो और रिचर्ड सटन को, टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर किसको दिया, पूना वर्मन को दिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि किसको दिया गया, तो सुनील मित्तल को दिया गया है। प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, तो ली जियाकुन चीनी वास्तुकार जो है इनको दिया गया है। प्रित्जकर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन को दिया गया है। स्कोच अवार्ड 2024 किसको दिया गया है, तो नागालैंड के फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को दिया गया है। स्कोच अवार्ड 2024 नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को दिया गया है। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार किसको दिया गया है, तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के हैं। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिया गया है। कृति चक्र 2025 किसको दिया गया, तो मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को दिया गया। कृति चक्र 2025 मेजर मंजीत और नायक जो है कि दिलवर खान को दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है छिटपुट पुरस्कार होता है जो एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है तो कहीं ना कहीं क्या करता है, कंफ्यूज क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम किसे मिला है, तो लियोन मेसी को मिला है, जो फुटबॉलर हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम लियोन मेसी को मिला है। पद्मश्री लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसको मिला है, तो साई परांजपे को मिला है। पद्मश्री लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है, तो साई परांजपे को मिला है। गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो प्रतिभा सतपथी को मिला है। किसको, प्रतिभा सतपथी को मिला है। गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 प्रतिभा सतपथी को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, किसके द्वारा किसको दिया गया, तो अपर्णा सेन को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अपर्णा सेन को दिया गया है। 32वें एजुथाचन अवार्ड 2024 किसको दिया गया, तो NS माधवन को दिया गया है। 32वें एजुथाचन अवार्ड 2024 किसको दिया है, NS माधवन को दिया गया है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसको दिया गया है, तो पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया है। 34वां GD बिरला पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सूबी जैकब जॉर्ज को दिया गया है। 34वां GD बिरला पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सूजी जैकब जॉर्ज को दिया गया है। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसको दिया गया है, तो माधव गाडविल को दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड माधव गाडविल को दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह जो है कि रोज अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं याद तो हो ही जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, तो नीला इब्राहिम को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024 को दिया गया, तो नीला इब्राहिम को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद टर्नर पुरस्कार 2024 जसलीन कौर को दिया गया है। टर्नर पुरस्कार 2024 जसलीन कौर को दिया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसको दिया गया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। राज्य ऊर्जा संरक्षण गोल्ड पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, राज्य ऊर्जा संरक्षण गोल्ड पुरस्कार 2024 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को दिया गया है। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसको दिया गया, तो किरण मजूमदार शाह को दिया गया है। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसको दिया गया, किरण मजूमदार शाह को दिया गया है। ठीक है, JC डेनियल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, तो साजी ए करुण को दिया गया। साजी ए करुण को दिया गया। एरूटर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मारिया विक्टोरिया जुआन को दिया गया है। एरूटर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मारिया विक्टोरिया जुआन को दिया गया है। विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका में दिया जाता है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, मिस चार्म इंडिया 2024 मिस चार्म 2024 किसको दिया, शिवांगी देसाई को। मिस चार्म इंडिया 2024 किसको दिया गया है, तो शिवांगी देसाई को दिया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, तो अनिल प्रधान को दिया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 किसको दिया, अनिल प्रधान को दिया गया है। फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार श्री मधुसन साई 2025 श्री श्री रविशंकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी को दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, तो फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। सखारोव पुरस्कार 2024 सखारोव पुरस्कार 2024 ठीक है, किसको दिया गया, तो मारिया कोरिना मचाडे एवं एडमिंडो गोजलेज उरुतिया को दिया गया है। मारिया कोरिना मचाडो एवं एडमिंडो गोल्चिन
गुड़िया को दिया गया। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो राजकुमार हिरानी को दिया गया। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 राजकुमार हिरानी को दिया गया है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो राजश्री बिड़ला को दिया गया है। किसको? राजश्री बिड़ला को दिया गया है। ठीक है, राजश्री बिड़ला को दिया गया है। उसके बाद शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो अलेक्जेंडर डन को दिया गया। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो अलेक्जेंडर डन को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 जो ब्रिटेन में दिया गया, दारा सिंह खुराना को दिया गया। महात्मा गांधी नेतृत्व सरकार 2024 दारा सिंह खुराना को दिया गया है। यूथ आइकन इंडिया अवार्ड नीरज चोपड़ा एवं आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, ठीक है, वाराणसी की लैब मित्र को दिया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया? तो वाराणसी की लैब मित्र को दिया गया है। ई गवर्नेंस ओलंपिक आर्डर अवार्ड 2024 थॉमस बाक जर्मनी के हैं, इनको दिया गया था। ठीक है, ओलंपिक आर्डर अवार्ड 2025 थॉमस बाक जर्मनी। ओलंपिक आर्डर अवार्ड 2024 किसको दिया गया? तो अभिनव बिंद्रा भारत, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस और टोनी एस्गेस्टुएस फ्रांस के। ठीक है, तो ओलंपिक आर्डर अवार्ड 2024 किसको दिया गया? अभिनव बिंद्रा, इमैनुअल मैक्रो और इसके बाद टोनी एंगुएट फ्रांस की। राजभाषा कृति पुरस्कार किसको दिया गया? तो बी श्रीनिवास को। किसको? बी श्रीनिवास को। एकलव्य पुरस्कार 2024, ठीक है, पुरस्कार 2024 गोविंद राजन पद्मभवन। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड गांधी हवाई अड्डा राजीव गांधी हवाई एयरपोर्ट हैदराबाद। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट हवाई अड्डा राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद। तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लता मंगेशकर पुरस्कार 2022-23 उत्तम सिंह और एस चित्रा। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023-24 किसको दिया गया? उत्तम सिन्हा और एस चित्रा। आईओसी का ओलंपिक अवार्ड अभिनव बिंद्रा ने जोड़ा था। ठीक है, गुलबेकियन अवार्ड किसको दिया गया? तो आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंध प्राकृतिक खेती को दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका जो है कि ये जो है आपका पुरस्कार वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आप लोग जरूर इसको दोहराते रहिएगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।